योग के उद्देश्य क्या है? प्राचीन परंपरा के हिसाब से मोक्ष की प्राप्ति। बीच की जो 14वीं 15वीं शताब्दी में जब हठ योग विकसित हुआ तो उसके हिसाब से कुंडली शक्ति का जागरण और शुद्धि की प्राप्ति। और आधुनिक समय को यदि जोड़ दें तो स्वास्थ्य की प्राप्ति, शारीरिक मानसिक और सभी प्रकार की। ओके। तो अभी हम देखते हैं कि जो आधुनिक समय में जो स्वास्थ्य की प्राप्ति है, तो उसके हिसाब से यदि देखें तो क्या है, तो उसका महत्व समझते हैं। तो योग विद्या वैसे तो आर्यवर्त की प्राचीनतम विद्या है। यह हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त ऐसा विज्ञान है जो मानव जाति का उद्धार करने में समर्थ है। योग विद्या से आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव है। इसी योग साधना के अभ्यास से आत्म साक्षात्कार आत्मदर्शन भी हो सकता है। आत्म साक्षात्कार आत्मदर्शन ऐसे शब्द आते हैं ना तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, अच्छा ये तो आध्यात्मिक बातें हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसी बात नहीं होती। आत्मदर्शन का मतलब क्या होता है, आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? हम क्या है? शरीर तो है, परंतु शरीर के अलावा हम मन बुद्धि अहंकार से परे हैं। हम आत्मा हैं। वो चैतन्य शक्ति यदि है तो ये जो मन बुद्धि अहंकार, मतलब ये सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल शरीर जो है, इसका कोई महत्व है? नहीं तो कोई महत्व नहीं। जब मृत्यु हो जाता है तब क्या हो जाता है? आत्मा चली जाती है। निकल जाती है। तो साथ साथ में सूक्ष्म शरीर भी निकल जाता है ना? और शरीर रह जाता है यहाँ पे, है ना? तो इसे कहते हैं मृत्यु। तो मृत्यु आत्मा की नहीं होती है, मृत्यु होती है शरीर की, परंतु उसे हम मृत्यु कह देते हैं। तो आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है कि ये जो हम चैतन्य है उस चैतन्य को अनुभव करना सीख ले, इसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार। और जिस पल हम ये अनुभव करना सीखे तो उसे कहेंगे आत्मदर्शन, है ना?